ने मुस्तफा को आइडियल बनाया कब? हीरो ने बाली पहनी तो तेरे कान में आई, उसने कड़ा पहना तो तेरे हाथ में आया, उसने कभी पैंट ढीली पहनी तो तूने पहनी, उसने कभी चुस्त पहनी तो तूने पहनी। अल्लाह अल्लाह, दावा क्या है? हम आशिक़े रसूल। दाढ़ियां कभी कटी, कभी छोटी हुई, कभी लुक बदले। अल्लाह अल्लाह बताओ, तुमने आइडियल कैरों को बनाया, अल्लाह अल्लाह आमना के लाल को नहीं बनाया। अभी पठान मूवी चली तो नौजवान ने टिकट खरीदे, पठान मूवी हो के अल्लाह अल्लाह के तुमने टिकट खरीदे, और ये नौजवान शाहरुख खान के साथ में फोटो खिंचाता नजर आया, तुमने स्टेटस शाहरुख के लगाए। अब बताया जाए, जिस जिना को मेरे नबी ने हराम कहा था, अल्लाह अल्लाह, और जिना के मनाजिर को जो मुस्तफा ने हराम कहा था, तो उनका शैताई वहां पहुंचा क्यों, उनका मानने वाला पहुंचा क्यों? पता लगा कि तुमने आइडियल किसी और को बनाया है। अगर तुमने मुस्तफा को आइडियल बनाया होता तो दुनिया के गुलाम नहीं, जमाने के इमाम बनते हुए नजर आते। अल्लाह अल्लाह, और जो मुस्तफा का गुलाम हो जाता है वो जमाने का इमाम हो जाता है, इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह अल्लाह वाह वाह। तो इसके मुस्तफी पैदा कर, क्या करो? मेरे नबी का इश्क दिलो दिमाग में पिन्हा करो। अल्लाह अल्लाह, सीरियलों से दूर होकर, चुगलियों से दूर होकर, झूठ से दूर होकर, हसद और रिया से दूर होकर, मुस्तफा के दीवानों मुस्तफा के होके रहो। ये तो चेहरा देखने वाले हैं। अब सुनो, सुन लो भाई, दो बातें और मैं करूंगा। अब सुनो, सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन 3 लोग मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। सुन लो, ये तो चेहरे की तमन्ना थी, दीदार होता रहे, मुस्तफा का दीदार होता रहे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं 3 लोग। पढ़िए इमाम गजाली को। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन आए हो, ये जलसे तुम्हारे मरो रंजन के लिए नहीं है, ये जलसे मटर कश्ती के लिए नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये जलसे इसलिए हो रहे हैं, आए हो तो कुछ लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह, इसके मुस्तफा की दास्तानें सुन लेना, काफियो बाफी नहीं है, आए हो तो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन 3 लोग मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे। आका कौन? हो सकता है कि हम में ना हो, अल्लाह करे ना हो। नंबर 1, हुजूर फरमाते हैं माँ बाप का दिल दुखाने वाला। नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला। अल्लाह अल्लाह, आज के बला हर एक में आम हो रही है, कोई महकमा बचा नहीं, चाहे मौलवियों का हो या जाहिलों का हो, हाफिजों का हो या कारियों का हो, आलिमों का हो के फाजिलों का। आज माँ बाप बेकरार नजर आ रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, माँ बाप तड़प रहे हैं, माँ बाप बिलक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो माँ बाप, अल्लाह समझ, वो बाप के जिसने खून पसीने की कमाई से तुझे आगे बढ़ाया, वो बाप जिसने अपना खून जिगर पिला करके तुझे परवान चढ़ाया, लेकिन जब नौजवान जवानी की दहलीज पर खड़ा हो गया तो इसने माँ बाप को आंखें दिखाई है, इसने माँ बाप का दिल दुखाया है, इसने माँ बाप को तड़पाया है। अल्लाह अल्लाह, नारे लग रहे हैं कि फला पीर साहब आ गए जन्नत में लेके जाएंगे, फला पीर साहब आ गए जन्नत में लेके जाएंगे। इतनी जन्नत आसान नहीं है। सुन लो, माँ बाप का दिल दुखा के चला है, कभी अजमेर चला है, कभी किछोचा चला है, कभी बरेली चला है, कभी देवा चला है, कभी अजमेर चला है। अरे अजमेर तू बाद में जाएगा, तेरी माँ का पेट का मसोसा अजमेर पहले पहुंच गया है, तू बगदाद बाद में जाएगा। तेरी माँ, तेरे बाप का दिल का धुआं अब बगदाद पहले पहुंच गया है। पता ये लगा, अगर खुदा व मुस्तफा को राजी करना है तो पहले माँ बाप के कदमों में आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बात समझ आ रही है हमारी?
अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं मज़ारों का मुखालिफ नहीं, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं। पीर हमारा भी है, पीर इनका भी है, लेकिन सुन लो, पीरों से पहले सबसे बड़ा पीर तो तेरे घर में है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं? अब चला है इमाम साहब दुआ कर दो। उनका क्या हुआ? कारोबार में बरकत नहीं है। मौलवी साहब ताबीज दे दो, कारोबार में बरकत नहीं है। तो मैंने कहा ना मौलवियों के ताबीजों से कुछ होने वाला, ना मियाओं की दुआओं से कुछ होने वाला। अल्लाह अल्लाह, जब तक के तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं होंगे, घर में चला जा, माँ के आंचल को थाम ले, माँ का आंचल थाम करके कहते, अम्मी जान मेरे कारोबार में बरकत नहीं है। खुदा की कसम, अगर तेरी माँ ने तेरे लिए दिल से दुआ दे दी तो तेरी आखिरत भी संवर जाएगी, तेरी उक़बा भी संवर जाएगी, ताबीज फेल हो जाएंगे, माँ की दुआ काम। बेशक, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, कामयाब काम आ जाएगी। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, माँ की दुआ ऐसी है, बाप की दुआ ऐसी है कि नबी उम्मती के लिए दुआ कर दे तो बेड़ा पार हो जाए, बद्दुआ दे दे तो बेड़ा करक हो जाए। ऐसी माँ बाप अगर दिल से दुआ दे दे तो तेरी आखिरत भी चमक जाए, तेरी दुनिया भी चमक जाए। अगर उन्होंने दिल से बद्दुआ दे दी तो तेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी, तेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। तुमने दिल लगाया किससे? इसलिए लोगों, जो दिल अल्लाह ने माँ बाप को दिया है, कायनात में वो दिल किसी को नहीं दिया है। सारी दुनिया दार की मोहब्बत एक तरफ और तन्हा माँ बाप की मोहब्बत एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया, लोगो अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी आया, या नबी अल्लाह, जंग में जाना चाहता हूं। कहां? जंग में। क्या करोगे? तलवार चलाऊंगा। क्या करोगे? इलाए हक करूंगा। क्या करोगे? इब्ताले बातिल करूंगा। क्या करोगे? बातिल को दिन में तारे दिखाऊंगा। जब वो जाने लगा, मेरे नबी ने फरमाया, जाओ। अल्लाह अल्लाह, जब जाने लगा तो फरमाया, ठहर जा। या नबी अल्लाह, ठहरा क्यों रहे हो? फरमाया, तेरे माँ बाप हैं? फरमाया, हाँ। तो फरमाया, जा माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप के कदमों में रहे, माँ बाप से दिल लगा, माँ बाप से दिल लगाएगा, जितना सवाब अल्लाह तुझे जहाद में अता फरमाएगा, उससे ज्यादा सवाब मौलाए करीम तुझे घर में बैठे बैठे अता कर देगा। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी ने बता दिया, ये माँ बाप इतने अनमोल है, दुनिया इनकी कदर जाने या ना जाने, लेकिन आमना के लाल ने बता दी, अगर तुम चाहते हो कामयाबी मिले, कामरानी मिले, अगर चाह रहे हो ये, तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से दिल लगाओ। लगाओगे कि नहीं? अरे बोलो, लगाओगे ना? अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये ऐसी इबादत है, एक दिन मेरे नबी ने किससे फरमाया? अबू हुरैरा से। अल्लाह अल्लाह, क्या फरमाया? अबू हुरैरा, तू हो, वही तेरी माँ हो, चारपाई पड़ी हो, तू भी बैठा हो, तेरी माँ बैठी हो, आज तुमने व्हाट्सएप को टाइम दिया, फेसबुक को टाइम दिया, वो इंटरनेट को तुमने टाइम दिया, लेकिन नौजवान के पास आज बाप को के पास बैठने का टाइम नहीं है, माँ के पास बैठने का टाइम नहीं है। अरे सुन लो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, तू हो, तेरी माँ हो, चारपाई पड़ी हो, तू माँ से बात करे, माँ तुझसे बातें करे, तू माँ से राज की बात कर, माँ तुझसे राज की बात करे। ऐ अबू हुरैरा, तू माँ को हंसा, माँ तुझे हंसाए, तू बाप को हंसा, बाप तुझे हंसाए। ऐ अबू हुरैरा, खुदा तेरी और इबादतें कबूल करे ना करे, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये इबादत ऐसी है, इधर माँ को हंसा के हटेगा, उधर अल्लाह फौरन कबूल, अल्लाह अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेगा। तो जरूरत इस अमर की है कि अपने माँ बाप से दिल से मोहब्बत करो। और सुन लो, जिस दिन माँ बाप चले गए, जिस दिन माँ बाप चले गए, तो फिर कोई परेशानी हाल ना होगा। इसलिए इस रूए जमीन पर माँ बाप अनमोल खजाना है, और जिस दिन ये सरमाया तुमने जमीन के नीचे दबा दिया, अरे जब तक माँ बाप जिंदा है, दुनिया के
किसी कोने में चले जाओ, जहां चाहो बेखतर सफर करो, जहां चाहो निकल जाओ, जहां चाहो चले जाओ, इसलिए कि तू सफर में बाद में जाता है, तेरी माँ की दुआ पहले चली जाती है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए जब तक के माँ बाप जिंदा है कोई तेरा बाल पीका भी नहीं कर सकता है। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की खिदमत करो। फरमाया कयामत के दिन माँ बाप का दिल दुखाने वाला मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। इस पे गुफ्तगू करूं तो घंटों चाहिए, लेकिन सुन लो। फरमाया दूसरा शख्स, तवज्जो चाहिए, क्या बात है, वाह वाह वाह। फरमाया दूसरा शख्स कौन? जो मेरी सुन्नत का तारिक हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरी सुन्नत का। अब देखो कितने लोग सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। सुन्नत सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं, सुन्नत सिर्फ टोपी का नाम नहीं, सुन्नत सिर्फ कब्जुब्बे कुब्बों का नाम नहीं, सुन्नत सिर्फ पगड़ियों का नाम नहीं, सुन्नत सिर्फ इस्लामी लिबास का नाम नहीं। अल्लाह अल्लाह, जख्मी दिल पर मरहम रखना ये भी सुन्नत है। किसी यतीम के सर पर दस्ते शक्कत फेरना ये भी सुन्नत है। किसी बेबा को सहारा देना ये भी सुन्नत है। अल जालिम से मजलूम का हक दिलवाना ये भी सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह, आज गरीबों की बच्चियां सिसक रही है, यतीम सिसक रहे हैं, बेकस सिसक रहे हैं, लाचार सिसक रहे हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं। गरीब की 35-35 साल की बेटियां आज घरों में अपनी जिंदगी को पूरी करने में लगी है। अल्लाह अल्लाह, कोई उनको सहारा दे करके अच्छे रिश्ते दिलवाने वाला नहीं, कोई उन बच्चियों की शादियां कराने वाला नहीं। अरे लोगों, मेरे नबी ने एक यतीम बच्ची को पालकर उसकी शादी कराकर जमाने को यह दर्स दे दिया, मेरी सुन्नत को जिंदा करो। एक सुन्नत को मेरी मिटने वाली को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया सैयदुल उलूम। सुभान अल्लाह। करोगे ना मुस्तफा की सुन्नत जिंदा? करोगे ना? दाढ़ी भी सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह, इसको भी बढ़ाओ। कटरों में कटा कटा के डालने वालों, ये सुन्नत कब जिंदा करोगे? अल्लाह अल्लाह। और सुनो, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को पर्दे में रख करके बता दिया, बेटियों से पर्दा कराना, बहनों से पर्दा कराना ये भी मेरी सुन्नत है। और मेरी सुन्नत के तारीख सुन ले, कयामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। फरमाया, जो अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाए वो दय्यूस है, दय्यूस। क्या फरमाया? दय्यूस। आका, दय्यूस कौन है? फरमाया, जिसकी बहन बेटी बेपर्दा फिरे लेकिन बाप की पेशानी पर शिकन ना आए, भाई को गुस्सा ना आए, बाप शरीयत का खिलवाड़ होता हुआ देखे लेकिन बेटी को तंबी ना करे, फरमाया दय्यूस है। और बेटियों को चुस्त पैंट पहनाने वालों, और कॉलेजों में भेज करके उस फार्म के अंदर जिसमें तेरी बहन है, तेरी बेटी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, अल्लाह लोग कोचिंग सेंटरों में शरीयत के खिलाफ लिबास पहना करके बहन बेटियों को भेजने वालों, हुजूर फरमाते हैं जन्नत तो कुछ, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। बताओ कितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और कोचिंग सेंटरों के बहाने कभी बाप पूछ रहा है कि 1 घंटे का कोचिंग था, ये 1.5 घंटे में आई क्यों? अल्लाह अल्लाह, 1 घंटे का कोचिंग ये 1.5 घंटे में आई क्यों? आज कोचिंग के नाम पर जिना फैल रहा है, कॉलेजों के नाम पर जिनाम हो रहा है, स्कूलों के नाम पर जिनाम हो रहा है। लोगों, होश के नाखून लो। घर से निकली है, जा रही है पार्कों में, घर से निकली है, जा रही है बॉयफ्रेंड के साथ कारों में, घर से निकली है, जा रही है होटलों में। तूने तहकीक क्यों ना की? तेरी बेटी घर से निकलती है, टाइम 1 घंटे का है, टाइम आधे घंटे का है, टाइम 15 मिनट का है, इसने आधा घंटा जाया कहां किया, इसने आधा घंटा खत्म कहां किया? फरमाया वो दय्यूस है जो इस बात पर राजी रहे उसकी बेटी शरीयत के खिलाफ करती रहे, बाप यूं ही देखता रहे।
आज बाप लाके दे रहा है पैंट बेटी को, भाई लाके दे रहा है पैंट बेटी को। अल्लाह अल्लाह। और लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। क्यों? कि तुमने स्कूल ना बनाए, तुमने कॉलेज ना बनाए, तुमने यूनिवर्सिटियां ना बनाई। मैं कॉलेजों का मुखालिब नहीं, मैं स्कूलों का मुखालिब नहीं, लेकिन इसका मुखालिब हो जो शरीयत से खिलवाड़ होता रहेगा। एलाए कलमातुल हक करना ये उलमा का फरीजा है। अल्लाह अल्लाह। बताओ हर कहीं बेपर्दगी आम हो गई कि नहीं? बोलो ना। अल्लाह अल्लाह। कितनी बेपर्दगी हो गई। यहूदियों की यही चाल थी। उन्होंने इब्तिदा में छोटे छोटे कपड़े भेजे, समझ रहे हैं कि नहीं? छोटे छोटे कपड़े भेजे उन्होंने। अल्लाह अल्लाह। तो मुसलमानों ने ये कहकर ठुकरा दिया कि जिसको आमना के लाल ने हराम किया है, मोहम्मद के गुलाम कभी अपनी बेटी को ऐसा कपड़ा पहना नहीं सकता है। जब यहूदियों ने देख लिया ये मुस्तफा का शैदाई, ये मुस्तफा का मतवाला, ये मुस्तफा का मानने वाला, अल्लाह अल्लाह, छोटे छोटे, अल्लाह अल्लाह, ये बड़े कपड़े नहीं पहनेगा, तो उसने बच्चियों के कल के पैदा होने वाले बच्चे का बच्चे की पैंट तैयार की, शर्ट तैयार किया, बनियान तैयार किया और फरमाया जब पैदा होते ही हम इसको इनका आदी बना देंगे, पैंट का आदी बना देंगे, शर्ट का आदी बना देंगे, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे इन्हें कपड़े भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर तो ये खुद ही अपनी बच्चियों को पहनाएंगे। ये हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो। बेपर्दगी आम हो रही है। सुनो दो बातें जवानों, तुम भी सुनो। वो बेपर्दा रखने वाले बहन और बेटियों को हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन रब की अदालत में जानी को लाया जाएगा। किसको? जानी को। जिना बड़ा आसान हो गया ना। ओहो। और रातों की तारीकियों में नेट पर जिना के मनाजिर देखने वालों, ओ कारों में जिना करने वालों, ओ बयाबानों में जिना करने वालों, ओ होटल बुक करके जिना करने वालों, ओ खेतों में जिना करने वालों, ओ ईखों में जिना करने वालों, ओ बयाबानों में जिना करने वालों, ओ बिल्डिंगों में जिना करने वालों, और रात की तारीकियों में जिना करने वालों, और दिन के उजाले में सफेद कपड़े पहन करके कौम के पास आने वाले दीनदारों सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत की भीड़ में जानी को लाया जाएगा। किसको? जानी को लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तू ही है ना कि तूने जिना किया था? वो कहेगा बारी ताला मैंने कहा। अल्लाह अल्लाह। रब की अदालत में भी कहेगा कि मैंने कहा। अल्लाह फरमाएगा जबान से खामोश हो जा। पाँव बोल, पाँव बोलेगा। हाथ बोल, हाथ बोलेंगे। कान बोल, कान बोलेगा। अल्लाह अल्लाह। पाँव कहेंगे बारी ताला यही पापी है कि लड़की को लेकर के इन्हीं पाँव से होटल में गया था। हाथ कहेंगे मौला यही है कि इसने लड़की को टच किया था। आंखें कहेंगी बारी ताला यही है कि इसने जिना के मनाजिर देखेंगे। कान कहेंगे मौला यही तो पापी है कि लीड लगा के सेक्सी बातें की थी। मौला यही बेगैरत है। जब तक ये देखेगा अरे पाँव मेरा मेरे खिलाफ बोल रहा है, हाथ मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, कान मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह ये देखेगा कि आंखें मेरे खिलाफ बोल रही हैं। फिर अल्लाह उसी हालत में निगाहे गज़ब फरमा। रिवायत में आता है जब गज़ब की निगाह अल्लाह डालेगा तो पूरे जिस्म का गोश्त अल्लाह अल्लाह झड़ करके जमीन पे आ जाएगा। फिर अल्लाह उस गोश्त को हुक्म देगा दोबारा चढ़ेगा। अल्लाह फरमाएगा फिर इस पापी को जहन्नम में फेंक दो। और रिवायत में आता है जिसने किसी लड़की को टच किया होगा और टचिंग करने वालों और किस डे बनाने वालों और वैलेंटाइन डे मनाने वालों सुन लो, कान खोल के सुन लो। ये होके रहेगा। ये मौलवी का कौल नहीं है, ये किसी आलिम का कौल नहीं है, ये किसी मुफ्ती और मुहक्किक का कौल
कौल नहीं है, ये मुजद्दिद का कौल नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, जो कह दिया वो होके रहेगा। शायर लोग मुझे माफ करेंगे, मैं वो नहीं हूं कि एक शेर में जन्नत बेच के चला जाऊं। सुन लो, माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें जन्नत के टिकट यूं ही दे जाऊं। इतनी आसान नहीं है जन्नत, काम दोज़ख के किए और जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते, जिसने टच किया होगा लड़की को, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके हाथ को जंजीरों में जकड़ दो और जंजीरों में जकड़ करके जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह अल्लाह। फिर हुजूर फरमाते हैं जब जानी पानी मांगेगा जहन्नम में, अल्लाह अल्लाह, फरमाया उस पर जुब्बुल हुज़्न, जहन्नम में एक वादी है, हुजूर फरमाते उसमें बिच्छू हैं। कैसे बिच्छू हैं? हुजूर फरमाते गधे के बराबर इतने बड़े बिच्छू हैं, हर बिच्छू के 70 डंक हैं, 70 डंक में 70 जहर की थैलियां हैं। जब वो जानी को डसेंगे, हुजूर फरमाते एक ही मर्तबा में 70 जगह डंक लगेगा। और हुजूर फरमाते हैं 1000 साल तक जानी तड़पता रहेगा, बेकरार रहेगा, इस्तिराम में रहेगा, बेचैनी में रहेगा, बेकरारी में रहेगा। अल्लाह अल्लाह, और ये हो के रहेगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं पानी मांगेगा तो जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते इतनी जन्नत आसान। अब सुन लो, पूरे जिस्म को कान बना लो, कोई माशाअल्लाह नहीं और कोई सुभान अल्लाह नहीं। यही पैगाम है अल्लाह अल्लाह जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का। मुतवज्जे हैं? बढ़ूंगा कि मैं जबरदस्ती नहीं बढ़ता। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? पैगाम आए हो तो लेके जाओ, तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी, सुन लो। समझ आ रही है बात? अरे बोलो, पीछे वाले आ रही है समझ में? सबकी समझ में आ रही है? अल्लाह अल्लाह। एक दिन किसने? उमर फारूक आजम ने। कौन उमर? जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया उमर ये है जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान उस रास्ते में नहीं गुजरता। लेकिन सुन लो, जिनका पीर सारे पीरों का पीर रोशन ज़मीर मदीने वाला है, उनका हाल तो देखो। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने काफ से फरमाया, इसको भी इमाम गजाली ने इहाउल उलूम में भी लिखा, इसको मुकाशिफतुल कुलूम में भी लिखा, और यही रिवायत अज़्ज़वाजिर अन इक्तिराफिल कबाइर में भी है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि मुझे कोई नसीहत करो। कहा सुनो, कल कयामत का दिन होगा। काफ फरमाते हैं अल्लाह ताला जहन्नम को हुक्म देगा, फरिश्तों जहन्नम को लेके आओ। फरिश्ते 70,000 जंजीरों में जहन्नम को जकड़ के लाएंगे। किसे लाएंगे? जहन्नम को जकड़ के लाएंगे। अल्लाह अल्लाह। जब जहन्नम को जकड़ के लाएंगे, रिवायत में आता है जहन्नम 2 मर्तबा शोला जन होगा, उससे 2 मर्तबा में शोले निकलेंगे। मनाजिर अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत आबरूए सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहड़वी की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया सैयदुल उलूम, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप हज़रात बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का वो खूबसूरत मंज़र हम और आप अपनी आँखों से मुलाहिज़ा करेंगे। मदरसा रज़विया सैयदुल उलूम से 5 तलबा जिन्होंने हाफिज़ कुरान मुकम्मल किया है, 5 बच्चों की फरागत हुई है। उन बच्चों के सरों पर इन उलमाए कराम की मौजूदगी में इन उलमाए कराम के दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी की जाएगी। उस मंजर को हम और आप अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे। बहुत इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। बैठ जाइए, बहुत इत्मीनान के साथ बैठ जाइए।
इंशाअल्लाह बस थोड़ी देर के बाद तशरीफ ये रखिए शोराए बस। कराम भी आपसे मुलाकात करेंगे और हमारे दरमियान हमारी जमात के बहुत कद्दावर खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहेड़वी की आमद हो चुकी है। हज़रत के खिताब नायाब को समाअत करना है, उससे पहले दस्तारबंदी होगी और आप हजरात जो इधर उधर बिखरे हुए हैं वो भी जल्दी से तशरीफ़ ले आएँ ताकि दस्तारबंदी के मौके पर सभी यहाँ पर मौजूद हों। बस मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। शेर क़ादरियत खतीब अहले सुन्नत खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर जलवा फिगन हो चुके हैं और हजरत का आना मेरा जाना, इसलिए हजरत तशरीफ ले आए। लेकिन बात सुनिए, जब बात निकल गई तो उसको पूरा कर लो। हजरत काफ फरमाते हैं कि जहन्नम को क़यामत के दिन 70,000 जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा। 2 मर्तबा जहन्नम शोला जन होगा। जब पहली मर्तबा शोला जन होगा तो तपिश का आलम ये, अल्लाह अल्लाह, उसकी तपिश और गर्मी का आलम ये है कि दिल अपनी जगह ना रह सकेंगे, बल्कि दिल वहां से निकलकर गले में आकर के अटक जाएंगे। आलम ये 50,000 साल का दिन। और दूसरी रिवायत में आता है कि जहन्नम जब दूसरी बार शोला जन होगा, इमाम गजाली लिखते हैं, तो हाल ये होगा कि दिमाग फट जाएंगे, फट, अल्लाह अल्लाह, भेजे निकल के बाहर गिर जाएंगे, अल्लाहु समद। और हाल ये होगा इब्राहिम खलीलुल्लाह हाथ जोड़ के खड़े हैं, बारी ताला आज बस इब्राहिम को पनाह दे। कौन इब्राहिम पता है? मस्जिद बनाने वाला नहीं, अल्लाह का घर खानाए काबा बनाने वाला, बकरी और भैंस की कुर्बानी करने वाला नहीं, बल्कि बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाला, मौला को मनाने वाला यूं हाथ छोड़ के खड़ा है। और जनाब ईसा का आलम तो ये होगा, इमाम गजाली फरमाते हैं, ये रब की हैबत से होगा, हैबत से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम घुटनों के बल, किसके बल? घुटनों के बल बैठ जाएंगे और उस करेंगे, मौला आज बस ईसा को पनाह दे दे। आज तो ईसा अपनी माँ मरियम के लिए कुछ नहीं मांग सकता। जिब्राइल थर थर कांप रहा है, मीकाईल थर थर कांप रहा है, इज़राइल थर थर कांप रहा है। अल्लाह अल्लाह बेकरारियां सबकी बड़ी हुई है। लोगों, उस 50,000 साल के दिन में तुम्हें अर्श का साया कैसे नसीब हो जाएगा? नमाजों को छोड़कर, माँ बाप का दिल दुखाकर, माँ बाप को सता करके, जुल्म करके, अत्याचार करके, बर्बरियत करके जहन्नम भड़क रहा है, जहन्नम की आग भड़क रही है। और ये दुनिया में जो आग है, जहन्नम की आग का क्या है? धुआं है, धुआं। क्या है? धुआं है। इसका आलम ये है, पांव पड़ जाए तो जला के खाक कर दे। 360 दिन के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई तो अर्ज करते हैं, बारी ताला मुझे भूख लगी है। क्या लगी है? बोलो, भूख लगी है। तो अल्लाह ने फरमाया, आदम खाना तैयार कर लो। बारी ताला, खाना तैयार कैसे करूं? अल्लाह अल्लाह फरमाया, मैं जिब्राइल को आग लेके भेज रहा हूं। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर गए और मालिक से फरमाया, मालिक अलैहिस्सलाम एक खजूर के बराबर आग दे दो। क्या करोगे जिब्राइल? कि हजरत आदम को खाना तैयार करना है। अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया कि इतनी आग अगर दुनिया में चली गई तो जमीन और आसमान जल के खाक हो जाएंगे। तो फरमाया, आधी खजूर दे दो। कहा, आधी खजूर का क्या करोगे? कहा, दुनिया में लेके जाऊंगा। कहा, अगर आधी खजूर चली गई तो आसमान कभी में ना बरसाएगा, जमी कभी सब्जा नहीं उगाएगी। फरमाया, तुम ही बता दो कि कितना दे दूं। कहा, जौ के बराबर ले जाओ।
अल्लाह समद, एक जौ के बराबर आग लेके आए हैं, और जब लेके आए हैं और उसे पहाड़ पे रखा है तो उसकी तपिश और लपट का आलम ये है कि पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया, पहाड़ जल करके खाकिस्तर हो गया, और आग जहां से आई थी वही चली गई। ये दुनिया में जो आग है जहन्नम की आग का धुआं है, जिसका आलम ये है अगर कोई गिर जाए तो जला दे, अल्लाह अल्लाह अगर हाथ पड़ जाए अल्लाह समझ तो जला करके भस्म कर दे। अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है मौला को मनाने का, अब भी सुधरने का वक्त है, मौला को मनाने का वक्त है। लोगों, नमाज की पाबंदियां करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ की खिदमत करो, अपने मौला को मनाओ। अगर कयामत की भीड़ में जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेके जाओ, तीसरी बात कभी आया तब बताऊंगा। अगर कयामत में नबी का चेहरा देखना है तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से दुआएं लो, मुस्तफा की सुन्नत के शैदाई बनो, मुस्तफा की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले बनो, जख्मी दिल पर मरहम रखने वाले बनो, उलमा की ताजीम करने वाले बनो, बेवाओं का सहारा बनने वाले बनो, यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले बनो, नमाजों की पाबंदियां करने वाले बनो, रमजान आ रहा है उसकी तैयारियां करने वाले बनो। और आज यहां सिद्क दिल से उठो, जिसने जो किया सो किया, कि मौला हमसे जो पाप हो गए हम तेरी बारगाह में मुल्तजी है, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। सिर्फ दिल में इरादा करो, अल्लाह अल्लाह जबान से कहना जरूरी नहीं है, और ना तौबा इसका नाम है कि कान खींच लिए, ना तौबा इसका नाम है कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, ना तौबा इसका नाम है कि चेहरे पर हाथ मार लिए, ना तौबा इसका नाम है कि अल्लाह मेरी तौबा है, बल्कि तौबा इसका नाम है जो गुनाह जिससे सरजद हो गया उस गुनाह की जानिब पलट के ना देख। अगर तू बस इरादा करेगा, तू गुनाह से बचने का इधर इरादा करेगा, उधर अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह इसलिए कि ताइबू मिनल ज़ंब कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला साहिबल जमाल या सैयदल बशार मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गोले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पे आए बेताना ही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीबे परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन तबका व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात गिरामी बरादरानी इस्लाम, इस जहान में, इस कायनात में, इसी धरती पर, इसी आसमां के नीचे, इसी दुनिया में अल्लाह तबारका व तआला ने 1,24,000 कमो बेश नबियों को भेजा, या 2,24,000 कमो बेश नबी आए, रसूल आए। अल्लाह ने हर नबी को आशिक दिया, हर नबी को चाहने वाला दिया, हर नबी को मतवाला दिया,
हर नबी को मानने वाला दिया, हर नबी को उल्फत करने वाला दिया, हर नबी को बरेफ्तगी करने वाला दिया, लेकिन हर नबी के चाहने वाले ने अपने नबी से टूट के इश्क किया, टूट के मोहब्बत किया, टूट के उल्फत किया। हजरत आदम को भी चाहने वाला मिला, हजरत अय्यूब को चाहने वाला मिला, हजरत जकरिया को चाहने वाला मिला, हजरत यहया को चाहने वाला मिला, हजरत लूत को चाहने वाला मिला। हर नबी के चाहने वाले लाजवाब हैं, हर नबी के हवारी लाजवाब हैं, हर नबी के सहाबी लाजवाब हैं। हर नबी के चाहने वाले ने अपने नबी की उल्फत में, अपने नबी की बरेफ्तगी में कोई दकीका फरू गुजाश्त न किया, लेकिन चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि आदम के चाहने वाले तो मिले, आदम को चाहने वाले मिले, अय्यूब को चाहने वाले मिले, ज़करिया को चाहने वाले मिले, यहया को चाहने वाले मिले, लूत को चाहने वाले मिले, हूद को चाहने वाले मिले, दानियाल को चाहने वाले मिले, लेकिन चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि जैसे चाहने वाले मेरे नबी को मिले, ना आदम को मिले, ना अय्यूब को मिले, ना ज़करिया को मिले, ना यहया को मिले, ना लूत को मिले, ना हूद को मिले, ना दानियाल को मिले। इसलिए सारे नबियों के चाहने वाले एक तरफ और आमना के लाल के चाहने वाले एक। अल्लाह अल्लाह, दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मैं ज्यादा तमहीदी कलेमात पेश नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह, हर गाम पे मेरे नबी के आशिक लाजवाब है, बेमिसाल है, बेनजीर है, जिन्होंने हर गाम पे यही कहा और यही किया। बरेली का इमाम बोला, अल्लाह अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाफिदा, एक जान नहीं दो जहान फिदा, दो जहां से नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उन्होंने हर काम पे यही कहा था, या नबी अल्लाह, ना हम पूरब को देखेंगे, ना हम पश्चिम को देखेंगे, ना हम उत्तर को देखेंगे, ना हम दक्षिण को देखेंगे, ना हम शिमाल को देखेंगे, ना हम जुनूब को देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हम तो आपके हिलते हुए होंठों को देखेंगे। फैसला करीबियों मालदारी की बिना पर नहीं होगा, फैसला महबूबे खुदा की जबान के ऊपर होगा। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो। अल्लाह अल्लाह, हर गाम पे यही कहा, हर मोड़ पे यही कहा, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समुद्र में जहां को महब कर दे। नारे अल्लाह अकबर में गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। पता लगा कि सहाबा की कामयाबियों कामरानी का राज सिर्फ इश्क मुस्तफा था। सहाबा इकराम ने मशरिक से लेकर मगरिब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर तक उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया, एलाए कलमातुल हक किया, इब्ताले बातिल किया। पूरब व यमन के अंदर इस्लाम की शमा रोशन की। ये बजा ताकत की ना थी, ये बजा दौलत की ना थी, ये बजा सरवत की ना थी। ये क्या था? जिधर निकल जाते थे इसके मुस्तफा फैलाते जाते थे, लोगों के दिलों में इसके मुस्तफा की आग लगाते जाते थे और परचमे इस्लाम को लहराते जाते थे। वजह ये थी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया सैयदुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। आज बात इश्क की होगी, आज बात उल्फत की होगी, आज बात वरेफ्तगी की होगी। आओ आओ, अब चलते हैं मदीने की तरफ। आओ मदीने तैयबा की तरफ चले। मैं मुस्तफ़ा का एक शैदाई दिखाऊं, आओ मुस्तफ़ा का एक मतवाला दिखाऊं, आओ मेरे मुस्तफ़ा का एक मानने वाला दिखाऊं। अल्लाह अल्लाह, नाम अब्दुल्ला है लेकिन अभी अपना नहीं है, अभी पराया है। मेरा नबी मस्जिद नबवी में है और जब ये मस्जिद की तरफ चला आ रहा, मेरे नबी की तरफ आ रहा है और मेरा नबी मस्जिद नबवी में है। ऐसा लग रहा था जब मेरा नबी मस्जिद नबवी में था, जमाले मुस्तफा में आने वालों, ऐसा लग रहा था जब आमना का लाल मस्जिद नबवी में था कि बीच में चौदहवीं का चांद चमक रहा है, चारों तरफ परवाने चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके मस्जिद नबवी में आ गई है। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की तमाम लाइट
लालटेने मस्जिद नबवी में आ गई है। अल्लाह अल्लाह नौजवान गुजरा है, मस्जिद नबवी से गुजरा है। जब आमना के लाल को देखा, मदीने के हिलाल को देखा, और मेरे नबी ने इसने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने इसको देखा, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। अल्लाह अल्लाह झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अभी नबी को देखा है और देख करके अपने घर की तरफ रवाना हो गया है। अब जैसे ही घर में गया है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन घर में जाके देख क्या रहा है कि चचा अपने भतीजे को समझा रहा है, ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह अल्लाह के मदीने में एक शख्स आया है जो देखता है देखता रह जाता है, जो तकता है तकता रह जाता है। उसका जमाले जहां आ रहा, उसका नजरे तावा, उसका माहे दरख्शा, उसका बदरे कामिल चेहरा, जो देखता है देखता रह जाता है, जो उसकी सुनता है वो उसी का हो जाता है, वो उसी के कदमों में आ जाता है। ऐ मेरे भतीजे, मोहम्मद नाम के शख्स के करीब ना जाना। अल्लाह अल्लाह अगर करीब जाएगा तू अपने दीन से फिर जाएगा। नौजवान ने कहा था, ऐ चचा चुप जा, जिस मोहम्मद की तू बात कर रहा है वो आमना का लाल तो मेरे दिल में बसा हुआ है, वो मदीने का हिलाल मेरे दिल में बसा हुआ है। ऐ चचा सुन ले, वो आमना का लाल अब मेरे दिल से निकल नहीं सकता। ये पाँव है, पाँव में हथकड़ियां पड़ सकती है, ये हाथ है, हाथ में हथकड़ियां पड़ सकती है। तू मेरे जिस्म के कतरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन चचा सुन ले, सारी दुनिया के माई के लाल एक तरफ और आमना का लाल एक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, बहुत अल्लाह अल्लाह। और चचा ने जब ये कहा है, अल्लाह अल्लाह, चचा ने तमाचा लगाया है और तमाचा लगा के बोला कि तू भी मोहम्मद का शैदाई हो गया। हाँ चचा, मोहम्मद का शैदाई हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब चचा ने मार मार के लहू लुहान कर दिया है, लेकिन नौजवान है, यही इश्क मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह, एक लम्हे के लिए इश्क मुस्तफा से दूर रखना गवारा ना किया। अब चचा ने पैंतरा बदला और पैंतरा बदल के फरमाया, सुन, तेरा बाप तो दुनिया से चला गया है, मैंने तुझे पाला है, मैंने खिलाया है, मैंने पिलाया है, मैंने तेरी परवरिश की है। अगर तू मोहम्मद के गीत नहीं छोड़ेगा, मोहम्मद के तराने नहीं छोड़ेगा, मोहम्मद के नगमे नहीं छोड़ेगा, मकान ले लिया जाएगा, दुकान ले ली जाएगी, जायदाद ले ली जाएगी, दिरहम ले लिए जाएंगे, तनानीर ले लिए जाएंगे। लेकिन नौजवान ने ललकार करके कहा था, ऐ चचा सुन ले, तू मकान ले सकता है, तू दुकान ले सकता है, तू खेत ले सकता है, तू खलिकान ले सकता है, लेकिन मेरे दिल से इश्क़े मुस्तफा निकाल नहीं सकता है। इसलिए कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज हुजूर करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों। अल्लाह अल्लाह, इस दिल में दुनियादार की मोहब्बत नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत है, आमना के लाल की मोहब्बत है। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। किसकी मोहब्बत है? आमना के लाल की मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह। अलगरज ये दिन महीने में बदले, महीने साल में बदले। एक दिन अपनी अम्मी के पास आया, बोला अम्मी जान, मुझे मदीने वाला याद आ रहा है, आज मुझे आमना का लाल याद आ रहा है, आज मुझे मदीने का हिलाल याद आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। माँ ने कहा, बेटे तेरे ऊपर तेरे चचा के एहसान है, तेरे चचा ने पाला है, तेरे चचा ने परवरिश किया है, तेरे चचा ने खिलाया है। अल्लाह अल्लाह। जरा जा अपने चचा से इजाजत ले ले। अब नौजवान चचा के पास गया और चचा से जाके कहता है, ऐ मेरे चचा, आज मदीने वाला याद आ रहा है, आमना का लाल याद आ रहा है, मदीने का हिलाल याद आ रहा है। चचा ने तमाचा लगाया और जब तमाचा लगा के फरमाया, नादान, तू मदीने वाले की बोली बोल रहा है, जिसने हमारे माबूदों को बुरा कहा है। तो नौजवान ने कहा था, ऐ चचा सुन ले, मैं मदीने वाले की बोली नहीं छोड़ सकता। तो चचा ने कहा, सुन, तेरी जेब में जो दिरहम है वो तेरे बाप के नहीं है, वो तेरी माँ के नहीं है, वो दिरहम मेरे है, निकाल दिरहम। नौजवान ने दिरहम निकाल के चचा के कदमों में डाल दिए। फिर चचा ने पैतरा बदला, सुन, मकान ले लूंगा,
ले ले, दुकान ले लूंगा, ले ले, मैदान ले लूंगा, ले लिया। अल्लाह अल्लाह, जब चचा ने देख लिया मैदान दे दिया, दुकान दे दी, दिरहम दे दिए, तनानीर दे दिए, और फिर भी ये पलटने वाला नहीं, तो उसने पैतरा बदला। फरमाया सुन, तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं ना, वो तेरे बाप के नहीं हैं, वो मेरे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या इश्क़ मुस्तफ़ा है, क्या मेरे नबी की उल्फत है, क्या मेरे नबी की वारेफ्तगी है। अल्लाह अल्लाह, मकान दे दिया, दुकान दे दी, दौलत दे दी, सरबत दे दी, दिरहम दे दिए, तनानीर दे दिए। जब चचा ने ये कहा तो जिस्म के कपड़े उतार कर चचा के कदमों में डाल दिए और जमाने को बता दिया, ए दुनियादारों, तुमने दिल किससे लगाया? देखो, नबी का जब इश्क आता है, दर्द देता है, जुबान देता है, बेकरार करता है, बेचैन करता है। इश्क कोई भी हो पाता है, बेकरार करता है, बेचैन करता है, सिसकियां देता है, दर्द देता है, इस्तिराब देता है, अलम देता है। इश्क तुम्हें दुनियादारों, तुम्हें दुनियादार का इश्क मुबारक हो, और मुझे मदीने के ताजदार का इश्क। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। बहुत खूब, वाह वाह वाह, या रसूल, अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कपड़े उतार के दे दिए। अम्मा के पास आया, अल्लाह अल्लाह, माँ ने जब देखा, मेरे लाल तेरा हाल क्या है, तेरे कपड़े कहाँ गए, तेरे पैसे कहाँ गए? कहा अम्मी जान, चचा ने सब कुछ ले लिया। अल्लाह अल्लाह, का फिर भी मदीने जाएगा? तो बोला हाँ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, फिर भी मदीने जाएगा? फरमाया हाँ। तो माँ बोली, मेरे नूरे नज़र, मेरे लखते जिगर। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये शायर साहब ने इस बच्चे को नारा लगाने के बस दिया है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जल्दी आओ बाबू, अल्लाह अल्लाह, जल्दी आइए, जल्दी आइए बाबू, मुझे आगे बढ़ना है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, लहक के बोले सुभान अल्लाह। कोई नौजवान नारा लगाए खड़े हो। ले लो ले लो ले लो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अल्लाह, तो माँ ने कहा, मेरे नूरे नज़र, मेरे लखते जिगर, मेरे कुर्रतुल ऐन, मेरे फर्जंदे अर्जमंद, मेरे लाडले, मेरी जिंदगी की पूंजी दो चादरें हैं। ऐ मेरे नूरे नज़र, जल्दी से दोनों चादरों को ले ले, एक को तहमद बना ले, दूसरे को कमीज बना ले। अब नौजवान ने चादर को लिया है, एक को तहमद बनाया है, एक को कमीज बनाया है। अमसूए मदीना चला जा रहा। अल्लाह अल्लाह, रात का सन्नाटा छाया है, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है, हवाएं आ रही है, फजाएं आ रही है, और नौजवान मदीने को चला जा रहा, आमना के लाल की तरफ चला जा रहा। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि दिल में बसवसा आया, मदीना तो जा रहा हूं, अगर मदीने वाले ने नहीं पहचाना तो, आमना के लाल ने नहीं पहचाना तो। मैंने कहा, अरे नादान, तुझे पता नहीं है, उम्मती बाद में तड़पता है, नबी को पहले खबर हो जाती है। उम्मती के कांटा बाद में चुभता है, नबी को पहले खबर हो जाती है। यार ये उम्मती तड़पे, नबी को पता ना लगे, उम्मती मुसीबत में आए, नबी को पता ना लगे। अरे हमारा नबी वो है, बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला, हक्कानियत की पहचान बोला। फरियाद उम्मती जो करे, हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। उम्मती तड़पे और नबी को पता ना लगे, कांटा बाद में चुभता है, हमारे नबी को खबर पहले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अब मदीने की तरफ को चला जा रहा, अब जैसे ही गया है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन फौरन दिल में ख्याल आया,
चलो मदीने वाले को पता लगे ना लगे, यार को पता लगे ना लगे, मतलूब को पता लगे ना लगे, मकसूद को पता लगे ना लगे, क्या होता है? मैं तो फुटपाथ पे रह लूंगा, अल्लाह अल्लाह, मैं तो कूड़े करकट पे रह लूंगा, लेकिन चुपके चुपके यार को देखता रहूंगा, यार को देखता रहूंगा, यार का नजारा करता रहूंगा, यार के दर्शन करता रहूंगा। अब आगे बढ़ा जा रहा और जैसे ही मदीने तैयबा आया है, क्या देख रहा है? अबू बकर का दरवाजा बंद है, उमर का दरवाजा बंद है, अली का दरवाजा बंद है, साद का दरवाजा बंद है, सईद का दरवाजा बंद है, सारे दरवाजे बंद है, लेकिन अल्लाह का दरवाजा खुला है, मौला का दरवाजा खुला है। अब नौजवान पड़ा है, मस्जिद नबवी के जैसे ही गेट पे गया, बिलाल हबशी खड़े हैं और फरमा रहे हैं अब्दुल्ला आ गए। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूं अल्लाह अल्लाह। अब आप मेरा साथ देंगे इसलिए कि मुसलसल प्रोग्रामों की बिना पर मेरी आवाज बड़ी मुतासिर है, लिहाजा आप साथ दें इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें इसके मुस्तफा का जाम पिला करके जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह कहा बिलाल ने, अब्दुल्ला आ गए? हाँ आ गया। ये तो हैरान था, ये मेरा नाम भी जानता है, मुझे पहचानता भी है। जे मस्जिद नबवी के अंदर लेकर के गए और कंबल दिया। क्या दिया? कंबल। अल्लाह अल्लाह, कहा ये कंबल कैसा? तो फरमाया बताऊं, जब मेरा नबी नमाज ईशा पढ़ाया है, अल्लाह अल्लाह, नमाज ईशा पढ़ा के मेरे नबी ने बकिया नमाज को पढ़ा है, और बकिया नमाज पढ़ा करके मेरा नबी हुजरे आयशा में गया और चक करके फरमाया, आयशा आज मेरा गुलाम आ रहा है, आज मेरा चाहने वाला आ रहा है, आज मेरा मत वाला आ रहा है, और आयशा ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। चचा को छोड़ दिया मेरे लिए, चचानी को छोड़ दिया मेरे लिए, घर को छोड़ दिया मेरे लिए, जायदाद को छोड़ के आ रहा है, दिरहम दे के आ रहा है, दीनार दे के आ रहा है। हद तो ये है जिस्म के कपड़े मेरे लिए उतरवा करके आ रहा है और जमाने को बता रहा है मोहम्मद के गुलाम ऐसे होते हैं, तो जान मांगो तो जान देंगे, तो माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन हमसे कभी नहीं होगा नबी का जाहो चला देंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, मरहबा मरहबा। ऐसा है भैया, सुनिए। अल्लाह अल्लाह। हुजूर हुजूर माजरत माजरत, ये बड़े लोग हैं, एजुकेटेड नहीं, वेल एजुकेटेड पर्सन बैठे हैं यहाँ पे। ये बताएं आप सुनकर एहसान कर रहे हैं या अल्लामा सुनाकर आप पर एहसान कर रहे हैं? अगर आप बोल देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा मेरे दोस्त? बार बार थोड़ी कहा जाता है, ये अच्छी बातें हैं। बोल दो बोल दो बोल। पूरा मजमा नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सलामत। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब नौजवान ने इतना सुना है, अल्लाह अल्लाह कंबल को लिया है, कंबल को लेकर के नौजवान ने अल्लाह अल्लाह पेशानी से लगाया है और सो गया है। सुबह नमूदार हुई है, मेरे नबी ने 2 रकअत नमाज सुन्नत हुजरे आयशा में पढ़ी है, और पढ़ करके मेरा नबी मस्जिद नबवी में आया है, अल्लाह अल्लाह फजर की नमाज पढ़ाई है, और फजर की नमाज पढ़ा करके मेरे नबी ने दुआ किया। और मेरे मुस्तफ़ा की ये आदत है, मेरा नबी नमाज़े फजर पढ़ा करके घर नहीं जाता। गुलाम आ रहे हैं, नबी सुन रहा है, फरियादे ला रहे हैं, नबी सुन रहा है, दरखास्तें पेश कर रहे हैं, नबी देख रहा है। लेकिन आज मेरे नबी, मेरा नबी अपनी फितरत के खिलाफ कर रहा है। आज तवज्जो अबू बकर की तरफ नहीं है, उमर की तरफ नहीं है, साद की तरफ नहीं है, सईद की तरफ नहीं है, तलहा की तरफ नहीं है, जुबैर की तरफ नहीं है। आज सारी तवज्जो अब्दुल्ला की तरफ है, और अब्दुल्ला की तरफ मुस्कुरा करके मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अब्दुल्ला सब कुछ लुटा के आ गए। अल्लाह अल्लाह, सब कुछ लुटा के आ गए। हाँ आका आ गया, हाँ मौला आ गया, हाँ मलजा आ गया, हाँ दाता आ गया, हाँ आका आ गया। अब सुनो, जो नबी से इश्क करता है फिर मेरा नबी सिला क्या देता है?
क्या बात है, अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मेरा नबी सिला क्या देता है। अल्लाह अल्लाह सहाबा को मुतवज्जे करके मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा जिया का सुनो, आज से अब्दुल्ला मेरा है और मैं अब्दुल्लाह का हूँ, अब मैं अब्दुल्लाह का हूँ। अल्लाह अल्लाह आप इसको खिलाएगा मोहम्मद, पिलाएगा मोहम्मद, पहनाएगा मोहम्मद, अब तक की ठोकरें नहीं खाएगा। अब इससे दुनियादार का दर नहीं, मदीने के ताजदार का दर मिल गया है, आमना के लाल का दर मिल गया है, मदीने के हिलाल का दर मिल गया है। अल्लाह अल्लाह मेरा नबी खिला रहा, मेरा नबी पहना रहा, मेरा नबी अता कर रहा। अल्लाह अल्लाह अलगरज ये दिन महीनों में बदले, महीने साल में बदले। एक दिन ये मस्जिद नबवी में कुरान जोर जोर से पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कुरान की तिलावा जोर जोर से कर रहे थे। उमर आए और उमर ने डांट दिया, ऐ अब्दुल्ला ये अल्लाह का घर है, ऐ अब्दुल्ला ये परवरदिगार का घर है, यहाँ कुरान की तिलावा बस आवाज में करो। जब इतना कहा था अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह अल्लाह आंसू आ गए, इसलिए कभी डांट खाया नहीं, किसी की ज़र्ब खाया नहीं। अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला रोने लगे। अल्लाह अल्लाह जब अब्दुल्ला रोए है तो दिल तड़पा है, दिले मुस्तर तड़पा है। अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला का दिल तड़प रहा, अब्दुल्ला का दिल बेकरार हो गया कि उमर ने मुझे डांट दिया और फैसला कर लिया, अब नबी के सामने नहीं आऊंगा, अब आमना के लाल के सामने नहीं आऊंगा। अगर मुस्तफा के सामने आया तो फिर रोऊंगा। अल्लाह 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 समद, अल्लाह अल्लाह फजर की अज़ान बिलाल ने दी है, मेरा नबी हुजरे आयशा से निकला है। अब्दुल्ला ने सुतून के पीछे खड़े होकर के सुन्नतों को अदा किया है। अल्लाह अल्लाह सुन्नतों को अदा करके मेरा सुतून के पीछे खड़ा है, सफेद लग गई है, मेरा नबी आया है, मुसल्ले इमामत पर खड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह अभी मेरे नबी ने किरत ही की थी कि अब्दुल्ला का दिल तड़पा, दिले बेकरार को करार नहीं मिल रहा, दिले बेचैन को चैन नहीं मिल रहा, दिले मुश्तर का इस्तिराब खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह अल्लाह झांक करके मेरे नबी को देख लिया। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किसको झांक के देखा? नबी को। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, पूछिए अल्लाह अल्लाह इमाम मुसल्ले पे हो और जब तक के तिरछे ना हो तो तुम इमाम को देख नहीं सकते। पता लगा सहाबा नमाज में मुस्तफा को तका करते थे, वो नमाज में मुस्तफा को देखा करते थे, लेकिन उनकी नमाज फासिद ना हुई, उनकी नमाज बातिल ना हुई, उनकी नमाज खराब ना हुई। अल्लाह अरे कैसे होती? अरे वो फिरे तो किसकी तरह, एक तरफ किबला था और फिरे तो काबे की तरफ नहीं, काबे के काबे की तरह। और बरेली का इमाम बोल उठा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। सब मिल के जवाब दे, सब मिल के। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब जब अब्दुल्ला की चीख निकली, जैसे ही नबी को देखा चीख निकली, अल्लाह अल्लाह। अब मेरे नबी ने नमाज को शॉर्टकट कर दिया। वो आधा घंटे तक इमाम नमाज पढ़ाने वाले फजर में अम्मा सुन लो, मेरा नबी नमाज को मुख्तसर करता। जब कोई बच्चा रो जाता, मेरा नबी नमाज को शॉर्ट कर देता। मेरे नबी को ख्याल बच्चों का भी था, मेरे नबी को ख्याल बूढ़ों का भी था। ऐ इमामों, नमाज पढ़ाया करो तो लंबी लंबी किरत ना किया करो। इसमें बच्चे भी है, इनमें बूढ़े भी है, इनमें घुटने के दर्द वाले भी है, इनमें वो भी है जिन्हें पेशाब का कतरा आता है। नमाज शॉर्ट पढ़ाओ ताकि मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होती रहे और अल्लाह की रहमत भी बरसती रहे। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह के बोल दो सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। नबी ने नमाज को शॉर्टकट किया और मेरे नबी ने दुआ को भी शॉर्टकट किया। और शॉर्टकट करके नमाज को, शॉर्टकट करके दुआ को मेरा नबी आवाज की जानी मुतवज्जे हुआ। ये आवाज आई कहां से? ये आवाज आई कहां से?
अल्लाह अल्लाह, जब नबी आवाज की तरफ मुतवज्जे हुए हैं तो देखा कि अब्दुल्ला सिसकियां बांध बांध के रो रहे हैं। अभी मेरा नबी कुछ कहता, इतने में उमर खड़े हो गए। आका माफ कर दो, दाता माफ कर दो, मलजा माफ कर दो, आका माफ कर दो, मौला माफ कर दो, मातने हदीसो कुरान माफ कर दो, महबूबे रहमा माफ कर दो। फरमाया उमर माफ तो कर दूंगा, लेकिन ये बता मेरे अब्दुल्ला को किसी क्यों रुलाया, मेरे अब्दुल्ला को क्यों तड़पाया, मेरे अब्दुल्ला को ज़र्ब क्यों लगाई। अल्लाह अल्लाह, आए उमर तुझे पता नहीं है मेरे लिए माँ को छोड़ दिया है, मेरे लिए अजीजों को छोड़ दिया है, मेरे लिए अकरबा को छोड़ दिया है। उमर तुझे पता नहीं मेरे लिए ननियाल को छोड़ा, मेरे लिए दज्जाल को छोड़ा, मेरे लिए दिरहम को छोड़ा, मेरे लिए दिनार को छोड़ा, मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करके अब तो ये जिस्म के कपड़े उतरवा के आया है, तुझे पता नहीं है। अर्ज करते आका ये मस्जिद में जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे तो मेरे नबी का जुमला सुनो। मेरे नबी ने फरमाया ऐ सहाबा की जमात सुन, आज से अब्दुल्ला कुछ करे तुम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? अब्दुल्ला मेरा है, मैं अब्दुल्ला का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, आमदे हुजूर वैसे मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, दिल लगा लो, दिल लगा लो, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफ़ा के आशिक सादिक की बात चल रही है। अलगरज ये अब्दुल्ला रह रहे हैं, अब कोई डांटता नहीं है, अब कोई आंखें नहीं दिखाता है, अब कोई मुंह तिरछा नहीं करता है। अलगरज ये जंगे तबूक के मौके पर अल्लाह अल्लाह मेरा नबी भी है, हजरत अब्दुल्ला हैं, हाथ जोड़ के हाजिर हुए। आका आपके साथ रहूंगा, दाता आपके साथ रहूंगा, मैं जंग में तलवार उठाऊंगा, मैं जंग में तीर चलाऊंगा, मैं जंग में बर्छी उठाऊंगा। अल्लाह इस्तियाब ही मारिफतिल असहाब, अवसतुल गाबा ही तमीज़ी सहाबा, अली साबा ही तमीज़ी सहाबा, 3 किताबों से मजमून बना रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाते अब्दुल्ला तुझे शहादत का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन तीर चला के तेरी मौत नहीं आएगी, तलवार चलाते हुए तेरी मौत नहीं आएगी, पर्ची उठाते ही ये मौत नहीं आएगी, बल्लम उठाते मौत नहीं आएगी, तेरी मौत जंग में नहीं आएगी, लेकिन मेरा अल्लाह तुझे शहादत का दर्जा अता करेगा। अलगरज ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते जंगे तबूक में अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए। एक रात मैंने देखा कि नबी भी खेमे में नहीं है, अबू बकर भी खेमे में नहीं है, उमर भी खेमे में नहीं है। अब मैंने पता लगाया कि आमना का लाल कहाँ है, मदीने का हिलाल कहाँ है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कहाँ है। मैं नबी को ढूंढने निकला तो मैंने क्या देखा, एक जगह बिलाल के हाथ में लालटेने है। अल्लाह अल्लाह, वहीं मेरा नबी है, वहीं अबू बकर है, वहीं उमर है, वहीं सादो सईद है। अल्लाह अल्लाह, मैंने रुक करके ठहर के देखा तो पता लगा कि अब्दुल्ला ने इंतकाल फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, मैंने देखा मेरा नबी रो रहा है, मेरे नबी की आंखों में आंसू है। अल्लाह अल्लाह, आंखों में आंसू है और मेरा नबी फरमा रहा अबू बकर पता है तुझे कितना बड़ा मेरा शहदाई था, पता है तुझे कितना बड़ा मेरा मानने वाला था। अबू बकर अपने हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना, इत्र लगाना, फिर मुझ मोहम्मद को बुलाना। सुभान अल्लाह अल्लाह, अब्दुल्ला को कफन पहनाया गया, इत्र लगाया गया, खुशबू लगाई गई, मुस्तफा को बुलाया गया। मेरे नबी ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। पारे अब्दुल्ला तेरी किस्मत पार, मेरे माँ बाप कुर्बान। किसी की नमाज मौलवी ने पढ़ाई, किसी की आलिम ने, किसी की मुफ्ती ने, किसी की मुजद्दिद ने, किसी की मुहक्किक ने, किसी की गरीब नवाज ने, किसी की इमाम आजम ने, किसी की इमाम शाफई ने, किसी की अबू बकर ने, किसी की उमर ने, लेकिन अब्दुल्ला तेरी नमाज इमाम ने नहीं, इमामों के इमाम ने पढ़ाई है। अल्लाह अल्लाह, ताकि जमाने को पता लग जाए जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है तो आमना का लाल उसकी नमाज पढ़ाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया सैयदुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत। वाह 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 वाह।
अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे जिस्म को कान बना लो। और जब कब्र में उतारने की बारी आई, मेरा नबी कब्र में खुद उतरा। अल्लाह अल्लाह खुद उतरा। और जब कब्र में मुस्तफ़ा उतरे हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते, मुस्तफ़ा ने अब्दुल्ला के चेहरे से कफन हटाया। और जब कफन हटाया है, आंखों से अश्क अब्दुल्ला के चेहरे पर गिर रहे। अल्लाह अल्लाह। और मेरा नबी दुआ कर रहा, आए अल्लाह, ये मेरा अब्दुल्ला है, मैं इससे कभी नाराज ना हुआ। आए अल्लाह, मैं जिंदगी भर अब्दुल्ला से राजी रहा। आए मौला, तू भी राजी रहना। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते, उस दिन मैंने तमन्ना किया, काश अब्दुल्ला की जगह मैं होता और मुस्तफा के दो अश्क मेरे चेहरे पर गिर जाते, यही मेरी जन्नत की जमानत हो जाती। ये क्या था, इतना एतमान क्यों किया गया? तो वही शेर की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक आशिक और याद आ रहा है मुझे, मुस्तफा का सुना दूं? अरे बोलो, सुना दूं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इनका नाम क्या है? अब्दुल कुद्दूस। क्या नाम है? अपना नहीं है, यहूदी का बेटा है। अपना नहीं है, यहूदी का बेटा है। नोट करने वालों नोट करो, यहाँ उलमा बैठे हैं। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल मुस्नद में लिखा, और इसकी पाकिये को इमाम बुखारी ने अल मुफरद में लिखा, और इसी पाकिये को इमाम बुखारी ने, बुखारी में भी आया है, मुस्लिम में भी आया है, तिरमिज़ी में भी आया है। कहीं शॉर्ट है और कहीं तफसीलन है। अल्लाह अल्लाह, नाम अब्दुल कुद्दूस है। अल्लाह अल्लाह, जिसने मेरे नबी को तका तो तकता रह गया, मेरे नबी का दीदार किया तो दियादी करता रह गया, मेरे नबी का जमाले जहारा देखा, मेरे नबी का नजरे तबा देखा, मेरे नबी का बद्दुआ वाला चेहरा देखा। मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बैठ गई। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, नबी की मोहब्बत दिल में बैठी है, दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बैठी है। अब यार को तकने का बहाना चाहिए ना। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, महबूब को तकने का बहाना चाहिए ना। तो इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं, आता मस्जिद नबवी में आता, मेरे लिए, मेरे नबी के लिए वुजू का लोटा भरता, और जब मेरा नबी वुजू करने के लिए बैठता तो मेरे नबी को वुजू कराता। बाहर अब्दुल कुद्दूस, तेरी किस्मत पर मैं कुर्बान जाऊं। किसी ने नौकरी प्रधान की, किसी ने नौकरी चेयरमैन की, किसी ने मंत्री की, किसी ने संतरी की, किसी ने मुख्यमंत्री की, लेकिन तेरी किस्मत में नौकरी दुनियादार की नहीं आई, मदीने के ताजदार की आई, आमना के लाल की आई, मदीने के हिलाल की आई। अल्लाह अल्लाह, फिर क्या करता? जब मेरा नबी वुजू कर लेता, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जब मेरा नबी वुजू कर लेता ना और मस्जिद की तरफ रवा होता ना, तो मेरे नबी की जूतियां, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मेरे नबी की नालैन, मेरे नबी की शरीफैन, मेरे नबी की कमरैन, मुनीरैन, तकीबैन, अजीमैन, अरे वो नालैन जिसको मौलवी अपने सर का ताज बनाए, वो नालैन जिसको इमामों का ताज बनाया जाए, वो नालैन जिसको मस्जिदों का ताज बनाया जाए, वो नालैन जिसको मिंबर का ताज बनाया जाए, और ताज बना के यही कहा जाए, जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाके हुजूर, तो कहेंगे के ताजदार हम भी हैं। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या करता? नबी की जूतियां उठाता। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ड्यूटी क्या है? मेरे नबी को वुजू कराना और मेरे नबी की नालैन उठाना। और जब मेरा नबी मस्जिद में जाता तो नालैन को उठाता, बगल में दबाता। अल्लाह अल्लाह, नालैन को उठाता, बगल में दबाता, और दबा करके मस्जिद नबवी में कोने में बैठ जाता, और चुपके चुपके मेरे नबी को तकता रहता, मेरे नबी का जमाले जहारा देखता रहता, मेरे नबी का दीदार करता रहता। ड्यूटी क्या है? मुस्तफा को वुजू कराना, मेरे नबी की नालैन उठाना, मेरे नबी की जूतियों को उठाना, उठा करके बगल में दबाना। और जब मेरा नबी नमाज पढ़ा देता, दुआ कर देता, सहाबा की इल्तिजाएं सुन लेता, उनकी दरखास्तों को सुन लेता,
लेता और जब बाहर आता तो मुस्तफा को जूते पहना देता। वाह बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ड्यूटी क्या है? नबी को जूते पहनाना। ड्यूटी क्या है? नबी की जूतियां संभाल के रखना। ड्यूटी क्या है? नबी को वुजू कराना। अल्लाह अल्लाह। रोजाना की यही ड्यूटी है, रोजाना का यही काम है, रोजाना का यही फेल है। अल्लाह अल्लाह। अब दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीने में बदले, महीने साल में बदले। चंद दिन हुए नहीं आया तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर वो हमारा दीवाना कहाँ है, वो हमारा मस्ताना कहाँ है, वो हमारा मानने वाला कहाँ है? आका मुझे पता नहीं। उमर बोले आका मुझे पता नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर हमारे गुलाम का सुराग लगाओ, हमारे चाहने वाले का पता लगाओ। अल्लाह अल्लाह। पता लगाया गया तो पता लगा कि वो बीमार है। क्या है? बीमार है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर जी आका चलो उसको देखने चलते हैं, चलो उसको देखने के लिए चलते हैं। अरे हम तो अपनों को देखने नहीं जाते। देखो आमना का लाल एक यहूदी के दरवाजे पे जा रहा है, एक गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जा रहा है, एक यहूदी के दरवाजे पर जा रहा है और मेरा नबी पैगाम दे रहा है ऐ मेरे दीवानों देखो मेरी जिंदगी और जिंदगी में देखो मेरा अखलाके हसाना। मैं गैर के दरवाजे पे जा रहा हूँ ताकि तुम्हें अपनों के दरवाजे पर जाना आ जाए। और मेरे नबी ने गुड न्यूज दी, मुझे एक जाहिज़ा सुनाया जो किसी बीमार को सुबह देखने जाएगा शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे और जो शाम में जाएगा सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। नबी जा रहा है, साथ में अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। नबी आगे आगे, अबू बकर पीछे पीछे। नबी अब दरवाजे पे पहुंचे किसके? यहूदी के। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब दिल लगाओ लहक के बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। नबी कहां पहुंचे? यहूदी के दरवाजे पर। आवाज आई मंदक़ल बाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन? कहा आमना का लाल। अरे बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मदीने का हिलाल। कहा मोहम्मद अरबी। फरमाया हाँ। मुसलमानों का गुरु। फरमाया हाँ। मुसलमानों का पेशवा। फरमाया हाँ। कहा आइए वेलकम है, आइए स्वागत है। अल्लाह अल्लाह। नबी ने कदम अंदर वहाँ रखे हैं और जैसे ही नबी ने कदम अंदर रखे यहूदी से कलाम किया। बस इतना कलाम किया ऐ यहूदी ये बता वो हमारा दीवाना कहाँ है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। फरमाया ऐ यहूदी बता वो हमारा दीवाना कहाँ है, वो हमारा मस्ताना कहाँ है, वो हमारा फरजाना कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। यहूदी ने भीगती हुई आंखों में कहा था अल्लाह अल्लाह और थर्राई हुई आवाज में कहा था ऐ मोहम्मद अरबी वो तो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। मेरे हुजूर ने फरमाया वो जैसा भी है मुझे दिखाओ। अब कमरे में ले लिया जाया गया। अब आमना का लाल यहूदी बच्चे के सरहाने जाकर के बैठा और मेरे करीम आका ने अपना दस्ते रहमा यहूदी के बेटे की पेशानी पे रखा। अल्लाह अल्लाह। पेशानी पर जब रखा है अल्लाह अल्लाह तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी वापस आ गई है, ऐसा लग रहा था कि बेजान में जान आ गई है। उसने आंखें खोली। क्या देख रहा है? मेरा यार तो मेरे सामने है, मेरा महबूब तो मेरे सामने है, मेरा मतलूब तो मेरे सामने है। अल्लाह अल्लाह। आंखें जब खुली हैं और मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। बोलो सुभान अल्लाह। अरे मैं हल्के में बोल रहा हूँ, तुम झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा वो पढ़ लो। अर्ज करता अल्लाह अल्लाह। बाप सामने खड़ा है यहूदी। अल्लाह अल्लाह। उसने बाप को देखा और बाप की तरफ जब देखा तो बाप को देखता रहा। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। फिर बाप को देखा कि बाप सामने खड़ा है। फिर तीसरी मर्तबा में मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह। अब यहूदी बच्चे ने बाप को तका। बाप ने कहा बेटा मुझे क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद अरबी जो कह रहे हैं मान लो। अल्लाह अल्लाह। मान लो। इधर बच्चे ने कलमा पढ़ा उतार,
इजराइल ने चलना शुरू किया, उधर मेरे नबी ने घर से कदम बाहर निकाला, उधर इजराइल आया, रूह निकाल करके ले गया। अल्लाह अल्लाह, जब रूह निकल गई तो यहूदी बोला अल्लाह बच्चा मेरा था तो किया होगा, लेकिन कलमा पढ़ लिया है, अब ये जनाजा मेरे घर से नहीं, या तो अबू बकर के घर से, या तो उमर के घर से, या तो अली के घर से, या तो साद के घर से, या तो सईद के घर से। जब मेरे नबी के कानों में आवाज टकराई तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर ले आओ, ये गुलाम तो मेरा है, जाने वाला मेरा है, मत वाला मेरा है, मानने वाला मेरा है। अल्लाह अल्लाह जब लेके जा रहे उसके जनाजे को तो मेरा नबी दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे वसीले से इसे जहन्नम से निकाल के, मुझे इसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचा दिया। अरे जिंदगी भर मुझे वुजू कराने वाला, जिंदगी भर मेरी नौकरी करने वाला, जिंदगी भर मेरी गुलामी करने वाला, जिंदगी भर मेरी मोहब्बत का दाग दिल में बसाने वाला, मेरी नौकरी करने वाला चाहे जहन्नम में, ये आमना के लाल को गवारा नहीं, ये मदीने के ताजदार को गवारा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब जनाजा जैसे ही यहूदी के घर से निकला, फिर वही बोली मेरे नबी ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह अल्लाह अबू बकर इसको अपने हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना, इत्र लगाना, फिर मुझ मुस्तफा को बुलाना। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इत्र लगाया गया है, कफन पहनाया गया है, खुशबू लगाई गई है, मुस्तफा को बुलाया गया है। मेरे नबी ने नमाज़े जनाजा पढ़ी और पढ़ करके मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर ये गुलाम मेरा था, अब इसका जनाजा पूरे मदीने तकबा में घूमेगा ताकि जमाना जान ले मोहम्मद के गुलाम छुपाए नहीं जाते, जमाने को दिखाए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, पूरे मदीने तकबा में जब जनाजा घूम रहा तो आज मेरे नबी के चलने का अंदाज निराला है। आज मेरा नबी अल्लाह अल्लाह उंगलियों के बल चल रहा है, अल्लाह अल्लाह उंगलियों के बल चल रहा। और जब जनाजा गोरे करीबा कब्रिस्तान के पर गया तो मेरा नबी कब्र में खुद उतरा और पसीने में नहा रहा। अल्लाह अल्लाह, जब बाहर निकला है कब्र से तख्ते दे दिए गए, दुआ कर दी गई और दुआ करके मेरा नबी मस्जिद नबवी में आया और बैठा। एक देहाती खड़ा हो गया, आका आज चलने का अंदाज निराला था, क्या वजह थी? आका आज पसीने में नहा रहे थे, क्या वजह थी? अब झूम के बोल दो तो बता दूं, झूम के बोल सुभान दो, अल्लाह सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो मेरा नबी मुस्कुरा के फरमाया मेरे सहाबा सुनो, जब इसका जनाजा मदीने तकबा की गलियों में घूम रहा, अल्लाह अल्लाह, जब जनाजा गुजर रहा था इसका तो मेरे परवरदिगार ने फरमाया फरिश्तों आसमान की दुनिया छोड़ दो, आसमान की कायनात छोड़ दो, आसमान का जहान छोड़ दो, आसमानों को छोड़ दो, मदीने की गलियों में उतर जाओ। आज मुस्तफा का अनोखा आशिक मेरी बारगाह में आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, तो मदीने तकबा में इतने फरिश्ते आए, इतने मलाइका आए कि मदीने में तिल रखने की जगह ना थी। देहाती फिर बोला आका फिर पसीने में क्यों नहा रहे? अल्लाह अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फिर पसीने में क्यों नहा रहे? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया था जब मैं कब्र में उतरा तो एक हूर नहीं, दो हूर नहीं, तीन हूर नहीं, बल्कि कब्र हूरों से भर गई। हर हूर बलाएं ले रही थी और मुझसे ये कह रही थी ऐ मुस्तफा इसको मेरा शोहर बना दो, इसको मेरा शोहर बना दो। अब पता लगा, बताओ क्या इसके दामन में नमाज है? नहीं। रोजा है? नहीं। हज है? नहीं। ज़कात है? नहीं। सदका है? नहीं। खैरात है? नहीं है। इसलिए इधर कलमा पड़ा और इधर रूह निकली। नमाज पढ़ने का मौका ना मिला, रोजा रखने का मौका ना मिला, हज करने का मौका ना मिला। फिर ये तमाम क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम तेरे। बहुत हो, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान
सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल लगाओ, फिर मदीने पहुंच रहा हूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, और लहक के बोलो अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार के एक सहाबी हैं, उनका नाम है ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह। बोल जाओ मुसलमान, अल्लाह अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह। नबी की बारगाह में आए, आका तुम्हें देखे बगैर करार नहीं मिलता, या नबी अल्लाह तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं मिलता, तुम्हारा जमाले जहां आ रहा जब तक के देखता नहीं हूँ, या नबी अल्लाह दिले बेकरार को करार नहीं, दिले बेचैन को चैन नहीं, दिले बेसुकून को सुकून नहीं, या नबी अल्लाह। लेकिन जब आपको देख लेता हूँ तकलीफ दूर हो जाती है, फिक्र दूर हो जाती है, मुसीबत दूर हो जाती है। लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल, मैं किसान हूं। क्या हूं? किसान। मैं रोजाना आपकी बारगाह में नहीं आ सकूंगा, मैं रोजाना आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे खेत भी काटना होता है, मुझे खेत में पानी भी देना होता है, अल्लाह अल्लाह मुझे खेत में की रखवाली भी करना होती है। तो मेरा नबी मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तान बना दिया। नबी मुस्कुराया है तो कायनात मुस्कुराई है, और मुस्कुरा करके मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे ज़ैद सुन ले, खेत काटना भी अल्लाह की इबादत है, खेत को पानी देना भी अल्लाह की इबादत है। और तेरे लिए गुड न्यूज ये है, और ज़माने को बता दो, जब बंदा ए मोमिन हलाल रिज़्क़ के लिए घर से निकलता है और जब शाम को घर में आता है, उसका पसीना बाद में खुश्क होता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत पहले फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे ज़ैद, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे ज़ैद खेती भी किया कर, खलियान में भी रहा कर, खेत को पानी भी दिया कर, और जब मेरी याद आ जाया करे ना, तुम मदीना आ जाया कर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब ज़ैद चले हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपने खेत पे गए हैं। अल्लाह अल्लाह, खेती भी करते हैं, खेत को पानी भी देते हैं, लेकिन नमाज़े पंजगाना खेत पे पढ़ रहे हैं ज़ैद। अल्लाहु समद, खेत पे जनाबे ज़ैद है, लेकिन नमाज कज़ा नहीं, कोई नमाज छोड़ते नहीं, लेकिन जुमा पढ़ने मेरे मुस्तफ़ा के पीछे जरूर आते, इसलिए कि खेत पे जुमा नहीं हो सकता। अलगरज ये अल्लाह अल्लाह, जब जब नबी की याद आती मदीने की तरफ रवाना हो जाते। अलगरज ये फिर 3 हफ्तों में बदले हैं, हफ्ते महीने में बदले हैं, महीना साल में बदला है। हजरत ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह को नबी की याद आई, और जब मदीना आए हैं, अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी में देखा मुस्तफ़ा नहीं है, गलियों में देखा मुस्तफ़ा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब सहाबा से पूछते हैं, मेरा महबूब कहाँ है, मेरा मतलूब कहाँ है, मेरा मकसूद कहाँ है, मेरा आका कहाँ है? मुलाकात हो गई जनाबे अबू बकर से। अबू बकर, आका की याद आ रही है, अबू बकर मौला की याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर ने फरमाया, ज़ैद तुम्हें पता नहीं है मुस्तफ़ा बीमार है। अल्लाह अल्लाह, ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह ने जब इतना सुना है, अल्लाह अल्लाह, फरमाया अबू बकर कई दिन हो गए नबी को देखा नहीं, नबी का दीदार किया नहीं, जरा मुझे मुस्तफ़ा को दिखा दो। तो अबू बकर ने कहा, दिखा तो दूंगा, लेकिन बोलना नहीं, दिखा तो दूंगा, सिर्फ नबी का दीदार करके आ जाना है। अल्लाह अल्लाह, ज़ैद बोले तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब हुजरे आयशा में ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह गए हैं, मेरा नबी सो रहा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सो रहा है? मेरा नबी। चादर पड़ी है रुके मुस्तफ़ा पे। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। लेकिन लोगों, आज तो हमारे पास सब कुछ है, चादर पड़ी है कहाँ? मेरे नबी के चेहरे पर। अब्दुल्ला देख रहे हैं, ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह की चादर तो पड़ी है, लेकिन इतनी छोटी है कि पाए मुबारक मेरे नबी के तलबे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। लोगों, सब कुछ हमारे पास है, दौलत भी है, सरबत भी है, क्या नहीं है हमारे पास, लेकिन कायनात का दूल्हा होकर, कायनात का मलजा होकर, सारी कायनात पर जिसका कब्जा है, सारी कायनात पे जिसका दबदबा है, लेकिन हाल ये
कि एक ऐसी चादर नहीं, अल्लाह अल्लाह, कि पैर ढके जाएं तो चेहरा खुल जाए, चेहरा ढका जाए तो पैर खुल जाए। अल्लाह अल्लाह। इसी आलम में हजरत ज़ैद फरमाते हैं, मैंने देखा कि मुस्तफ़ा चादर ओढ़े हैं, लेकिन चादर का हाल ये है कि चादर में से नूरे मुस्तफ़ा की किरणें निकल रही है, चादर से नूरे मुस्तफ़ा छमाछम निकल रहा है। नबी चादर ओढ़े है, नूर छन छन के निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चंद बल्ब हो, कभी चलते हैं कभी बुझते हैं, चादर से नूर निकल रहा है, हवाओं को मुनव्वर कर रहा, फजाओं को मुनव्वर कर रहा, कमरे को मुनव्वर कर रहा। ज़ैद फरमाते कि मैंने नबी का तलवा कभी नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज क्या देखा? नबी का तलवा देखा है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आज मुस्तफा जाने रहमत का तलवा देखा है, जब नबी का तलवा देखा है। अरे कौन सा तलवा जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा, हमारा नबी सबसे आला ओला, हमारा नबी सबसे बाला ओ बाला, हमारा नबी जैसे सबका खुदा एक है उन्हें वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, हमारा नबी कमजदों को रजा मुझता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। अब तलबों में खो गए। किसके तलबे? मुस्तफा के। अगर कोई कालिया भी हो ना तो तलबे तो उसके भी खूबसूरत होते हैं। ये तो वो सो रहा है जो दुनिया का सबसे हैंडसम है, ये तो वो सो रहा है जो सबसे अजमल है, ये तो वो सो रहा है जो सबसे अकमल है, ये तो वो सो रहा है जो सबसे अंजब है, ये तो वो सो रहा है जो सबसे अथर है। ये कायनात का सबसे बड़ा हैंडसम सो रहा है और बरेली का इमाम बोल रहा है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि कुमाने नक्शे जहां नहीं, यही हूल खार से दूर है कि शमा है कि धुआं। अल्लाह अल्लाह। क्या देखा नबी का तलवा? क्या देखा नबी का तलवा? और देख करके खेत पे चले गए। कहां चले गए? खेत पे। दिन इतवार का था जब नबी का तलवा देखा है। पीर का दिन आया, मेरे नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाया। जब पर्दा फरमाया, अबू बकर रो रहे, उमर रो रहे, उस्मान रो रहे, पूरी दुनिया घटाटो अंधेरे में नहा गई। अल्लाह अल्लाह। ये आवाज मशरिक से निकली तो मगरिब में पहुंची, पूरब से निकली तो पश्चिम में पहुंची, उड़ते उड़ते ज़ैद के कानों से टकराई है। अल्लाह अल्लाह। ज़ैद ने फौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिए और हाथ उठा के कहा था, मौला इन आंखों ने तेरे हबीब का तलबा देखा है, ऐ मौला मेरी आंखें ले ले। रिवायत में आता है फौरन ज़ैद की आंखें चली गई। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ज़ैद आंखें तो देख दे दी, बीवी को देखेगा कैसे, बच्चों को देखेगा कैसे, दुनिया देखेगा कैसे, दुनिया की चमक देखेगा कैसे, दुनिया की रानाइया देखेगा कैसे, दुनिया की दरख्शानाइया देखेगा कैसे, दुनिया की चमक देखेगा कैसे, अजीजों को देखेगा कैसे, अकरबा को देखेगा। तो ज़ैद ने जवाब दिया कि इन आंखों में नबी का तलवा समाया है, अब किसी का जलवा गवारा नहीं है। और जब आमना का लाल मदीने का हिलाल कब्र में आएगा तो हाल ये होगा, कब्र में सरकार आए मैं तो कदमों पर गिरूं, फरिश्ते मुझसे पूछे झूम के मैं ये कहूं, मर के पहुंचा हूं मोहम्मद मुस्तफा के सामने। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। दिल में इश्क मुस्तफा की आग लगाओ। आज चढ़ चढ़ से इश्क मुस्तफा काटा जा रहा है, दिलो दिमाग से इश्क मुस्तफा निकाला जा रहा है। बातिल ताकतों की साजिश ये है कि ये मुस्तफा का दीवाना, ये मुस्तफा का मतवाला, जो मुस्तफा का शैदाई है, इसे मुस्तफा से दूर कर दिया जाए। फिर जिधर चाहेंगे इसको घुमा लेंगे, लेकिन जब तक के इसके दिल में इश्क मुस्तफा रहेगा, इसको झुकाया नहीं जा सकता है, इसको मारा नहीं जा सकता है। जब तक के इश्क मुस्तफा रहेगा, कामयाबी तुम्हारी, कामरानी तुम्हारी, हुक्मरानी तुम्हारी,
तुम्हारी अल्लाह अल्लाह यही वजह है कि आज मारे जा रहे हो, नारे खूब लग रहे हैं, नारेबाजियां खूब हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह हर एक का दावा ये है मैं आशिके रसूल हूँ, अल्लाह अल्लाह, लेकिन नाम मोहम्मद इस्लाम है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया है। इश्क मुस्तफा पराए नाम नहीं है। अल्लाह अल्लाह अगर इश्क मुस्तफा होता तो काटे नहीं जाते, मारे नहीं जाते। मुझे किसी के इश्क पर डाउट नहीं है, लेकिन आशिकों को कहीं तुमने दाढ़ियां मुंडाते देखा, कहीं आशिकों को तुमने किसी का दिल दुखाते देखा, कहीं आशिकों को नमाज़ें छोड़ता हुआ देखा। अरे जो जिससे इश्क करता है उससे निस्बत रखने वाली तमाम चीजों को महबूब रखता है। इसलिए वो ये चाहता है कि मेरे हर ज़ाविये से आमना का लाल मेरा महबूब राजी हो जाए। जब महबूब राजी हो जाएगा, दुनिया वाला राजी हो या ना हो हमें की मतलब नहीं, आमना का लाल राजी हो जाए, मदीने का हिलाल राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अल्लाह अल्लाह। और आखिरी बात सुन लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये इश्क मुस्तफ़ा लोगों अपने दिल में इश्क मुस्तफ़ा पैदा करो, मुस्तफ़ा के इश्क की कहानियां सुना करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह यही वजह थी ना सहाबा को, एक वजह तड़पाती रहती थी क्या कि दुनिया में तो हम मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, दुनिया में मुस्तफ़ा का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब भी याद ने तड़पाया है नबी के कदमों में आए हैं, जब भी फिक्र ने सताया है नबी के कदमों में आए हैं, जब भी जुल्म सितम बढ़ा है नबी के कदमों में आए हैं, जब भी फाकों ने सताया है नबी के कदमों में आए हैं, जब भी जुल्म बढ़ा नबी के कदमों में आ गए, जब भी अत्याचार बढ़ा नबी के कदमों में आ गए, जब भी मक्का का आतंक बढ़ा नबी के कदमों में आ गए, फिक्र ने सताया नबी के कदमों में आ गए, और लोगों ने सताया नबी के कदमों में आ गए, जालिमों ने सताया नबी के कदमों में आ गए, भूख ने सताया नबी के कदमों में आ गए। इसलिए कि उन्हें दीदारे मुस्तफा दुनिया माफिया से ज्यादा महबूब था, इसलिए कि उनकी सारी पूंजी मुस्तफा का दीदार था। लेकिन यही अल्लाह अल्लाह, लेकिन यही बात उन्हें सताए रहती थी कि मदीने में तो दीदार हो गया, मक्का में तो दीदार हो गया, मदीने की गलियों में तो दीदार हो गया, सबाओ मरबा पे तो दीदार हो गया, मदीने की गलियों में मुस्तफा को टहलता हुआ देखा, दीदार हो गया, मुस्तफा को नमाज पढ़ते देखा, दीदार हो गया। लेकिन जब कयामत की भीड़ होगी, और कयामत को इसलिए बर्पा किया जा रहा है कि तमाम अव्वलीन आखिरीन मुस्तफा जाने रहमत की शान शौकत देखे, आपका दबदबा देखे, आपकी अजमत देखे, आपकी रिफत देखे। तभी तो अल्लामा हसन रज़ा ने फरमाया फकत इतना सबब है इन्हीं काते बज़्म में शरका कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो यही उन्हें तड़पा रही थी, यही बात कि दुनिया में तो दीदार हो गया, लेकिन कयामत में तो मुस्तफा टॉप पे होंगे, कयामत में मुस्तफा जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मंजिल में होंगे, सबसे आला मकान में होंगे। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में नबी का दीदार ना हुआ तो हो गया, आखिरत में ना हुआ तो अल्लाह अल्लाह, यही इल्तिजा लेके आए हैं, यही तमन्ना लेके आए हैं, यही आरजू लेके आए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब नबी की बारगाह में ये आरजू लेके आए तो मेरे में मुस्तफ़ा ने फरमाया, अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आमना के लाल ने फरमाया, मेरे गुलामों रंजीदा ना हो, मेरे गुलामों दर्दो अलम में ना हो, मेरे गुलामों आलम इस्तराम में ना हो। लो अब गुड न्यूज मिलने वाली है, लो अब मुस्तैद जाफिजा मिलने वाला है, लो अब बशारत मिलने वाली है। मेरे नबी ने बागे दुहल ऐलान कर दिया, मनहब्बनी काना मगिया फिल जन्ना, जो दुनिया में मुझसे जितनी मोहब्बत करेगा वो दुनियादार के साथ नहीं, आमना के लाल के साथ होगा, मदीने के हिलाल के साथ होगा। जब ये आवाज मदीने में आई है अल्लाह अल्लाह, तो दिले बेकरार को करार मिल गया, दिले बेचैन को चैन मिल गया, दिले बेसुकून को सुकून मिल
मिल गया, अल्लाह अल्लाह, और सुकून मिलता भी क्यों नहीं, इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह अल्लाह मेरा नबी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर इमाम की हैसियत से होगा और उनका चाहने वाला मुस्तफा की खिदमत में गुलाम की हैसियत। अल्लाह अल्लाह, तो इश्क मुस्तफा भी दिलो दिमाग में पैदा करोगे ना, अपने बच्चों को कहानियां नहीं, अल्लाह अल्लाह मुस्तफा के इश्क की कहानियां सुनाओ, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का शहदाई बनाओ। आज तो जवानों ने आइडियल औरों को बनाया, तुमने मुस्तफा को आइडियल बनाया कब? हीरो ने बाली पहनी तो तेरे कान में आई, उसने कड़ा पहना तो तेरे हाथ में आया।